आज दिव्यांग शिविरों में करें उपकरण को आवेदन। लाइव हिंदुस्तान 1 अक्टूबर 2021 सुबह के 4:10 मिडिल डॉट बदायूं। संवाददाता सीडीओ ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के तहत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण ट्राइसाइकिल, बैशाखी, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र एवं व्हीलचेयर दिए जाएंगे। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें पिछले 3 वर्षों में कोई सहायक उपकरण प्राप्त न हुआ हो के चिन्हांकन पंजीकरण को ब्लॉकों पर शिविर लगाया जाएगा। इसमें उझानी में 4 अक्टूबर, कादर चौक में 5, गसौली में 6, अंबियापुर 07, सहसवान में 08, समरेर में 11, म्यांग में 12, इस्लामनगर में 13, वजीरगंज में 16 को शिविर लगाए जाएंगे। अमेठी कैंप लगाकर दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया गया। लाइव हिंदुस्तान 30 सितंबर 2021 रात के 10:41 मिडिल डॉट जायस अमेठी। दिव्यांग भी चमत्कार कर जाएगा जो अपनी ताकत को पहचान जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को विभिन्न यंत्र देने के लिए गुरुवार को खंड शिक्षा कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। गुरुवार को खंड शिक्षा कार्यालय बहादुरपुर में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कैंप का आयोजन कर दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया गया। बीआरसी प्रांगण में आयोजित कैंप में समग्र शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों हेतु श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैशाखी, कैलिपर और एमआर किट, ब्रेल किट, डेजी प्लेयर, सम्राट केन, सीपी चेयर इत्यादि के लिए निःशुल्क जांच एवं उपकरण वितरण हेतु मापन शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग पंजीकरण कैंप की जगह बदलने पर गड़बड़ाई व्यवस्था। लाइव हिंदुस्तान 1 अक्टूबर 2021 रात के 3:51 मिडिल डॉट पूरनपुर। संवाददाता असहाय लोगों को उपकरण देने के लिए ब्लॉक सभागार में लगे दिव्यांग पंजीकरण शिविर को बाहर कर दिया गया। इसकी वजह ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर रहा। सभागार से दिव्यांग शिविर दूसरी जगह शिफ्ट करने पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक ने खंड विकास अधिकारी से नाराजगी भी जताई। उन्होंने दिव्यांगों की समस्या के बारे में अवगत कराया। इस पर वीडियो ने अपने चैम्बर और पड़ोस के एक कमरे में पंजीकरण का कार्य शुरू कराया। हालांकि इससे भी दिव्यांगों को पंजीकरण कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र के पात्र लोगों को समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मंगलवार से ब्लॉक परिसर में पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसका गुरुवार को समापन हो गया। अंतिम दिन व्यवस्था गड़बड़ा गई। इसको लेकर दिव्यांग शिविर प्रभारी ने खंड विकास अधिकारी पर नाराजगी भी जताई। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक और शिविर के प्रभारी सुखवीर सिंह भदौरिया ने बताया, दिन ब्लॉक सभागार में शिविर लगा लेकिन गुरुवार को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया। अचानक जगह बदलने पर व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। हालांकि दिव्यांगों की परेशानी देख वीडियो ने अपने चैम्बर और पड़ोस के एक कमरे में टीम को बैठने की जगह दी। उन्होंने बताया कि अंतिम दिन 128 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा 36 ट्राइसाइकिल, 14 बैशाखी, 7 कान की मशीन आदि उपकरण के लिए पंजीकरण हुए। दिव्यांग अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। लाइव हिंदुस्तान 30 सितंबर 2021 शाम के 7:30 मिडिल डॉट नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता यूपी के किरोड़ीमल कॉलेज में दिव्यांग अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। उच्च शिक्षा में दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि वाले छात्रों को अवसरों की समानता एवं समावेशी वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक नई पहल आरोहण की भी शुरुआत की गई है। कॉलेज के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन छात्रों को उनकी आवश्यकता आकलन के आधार पर उचित संसाधन उपलब्ध करवाकर एक समान अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर कॉलेज के अकादमिक सभागार में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें कॉलेज के दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक, रिफ्रेशेबल, ब्रेल डिस्प्ले, डेजी प्लेयर, डिजिटल रिकॉर्डर और टैबलेट जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए। टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता व कॉलेज के पूर्व छात्र योगेश कथुनिया ने एक वीडियो संदेश से छात्रों को शुभकामनाएं दी और कॉलेज को सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज की स्थापना के लिए बधाई दी। दिव्यांग अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना इसी सेमेस्टर में की गई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को समान रूप से सक्षम बनाना है ताकि दिव्यांगता को अकादमिक रिसर्च के एक वैध क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जा सके एवं एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम किया जा सके।
यह केंद्र छात्रों को दिव्यांगता के बारे में अपनी समझ को गहरा करने एवं सामाजिक जागरूकता फैलाने के क्षेत्र में अनुपम अवसर प्रदान करता है, ताकि दिव्यांगता के प्रति सामाजिक नजरिए में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। पेंशन न्यूज, फैमिली पेंशन के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड इनकम लिमिट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। फैमिली पेंशन के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड इनकम लिमिट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऐसे बच्चे, भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे अगर उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावा दूसरे स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है। यानी मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और संबंधित पेंशन भोगी के लिए उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत डर्नेस रिलीफ को मिलाकर पेंशन बनेगी। ऐसे मामलों में लाभ 8 फरवरी 2021 से कम मिलेगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे, भाई बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं अगर परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से दिव्यांग बच्चे, भाई बहन की कुल मासिक आय 9,000 रुपये के साथ साथ उस पर महंगाई राहत से अधिक नहीं है। इससे पहले सरकार ने बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की प्रति परिवार पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में, जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने 11 नवंबर 2020 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। पहले इस योजना में पेंशन भोगी के अंतिम आहरित वेतन का 15, 20 और 30% का स्लैब था। इसकी अधिकतम सीमा 9,284 रुपये थी। वह बहुत ही मामूली रकम थी। यही नहीं, सरकार ने नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।